बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, लेट अस स्टार्ट। ये मैं जिन नोट से आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सीनियर टीचर से हैं। उन्होंने इसमें शेयर किया है कि हमारे पास किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंट आ सकते हैं। अभी हम फोकस कर रहे हैं जो सबसे लेटेस्ट जो आने वाले हैं, मतलब सबसे पहले 29 अप्रैल को जो P33 प्रैक्टिकल, तो उसमें कुछ उसके डिफरेंट वेज कुड बी पॉसिबल कि अगर हमारे पास एक सिचुएशन कुड बी दिस कि ये सेल है हमारे पास, गिवन है, स्विच है, आपको सर्किट की डायग्राम गिवन होगी। तो एक सजेशन जैसे मैं आपको कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करना है सर्किट को, और स्टेप बाय स्टेप जैसे चीजें लगी वैसे कनेक्ट कर, राइट। तो वन पॉसिबिलिटी वुड बी देयर कि दो रेजिस्टर्स गिवन है सीरीज में, they will be connected with series in series with a high resistance wire, or there will be a voltmeter connected uh, with this point or this. एक सिचुएशन ये हो सकती है। द अदर कुड बी कि हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ हमारा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, और वोल्ट मीटर हमने एक रेजिस्टेंस के साथ, वन ऑफ द रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, राइट। वन पॉसिबिलिटी कैन बी कि वोल्ट मीटर एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है, और इट इज कनेक्टेड अक्रॉस सम पार्ट ऑफ द हाई रेजिस्टेंस वायर, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमने मूव करना होगा टू डिफरेंट पोजीशंस टू गेट द रीडिंग्स, डिफरेंट रीडिंग्स, राइट बेटा। वन पॉसिबिलिटी कैन बी कि वोल्ट मीटर एक रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन वो पैरेलल में कनेक्टेड इस तरह से है कि एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट जो सा है वुड बी मूवेबल। तो जब हम स्लाइडर कॉन्टैक्ट मूव करते हैं तो क्या चीज चेंज होगी? वोल्ट मीटर की रीडिंग गिवन है और एक लेंथ है, इसके अलावा देयर इज नथिंग विच कैन बी चेंज्ड। तो इट मींस कि हमारे पास दो सिचुएशन होंगी कि या तो हमने लेंथ, वो खुद बताएगा, हमने चेंज करनी होगी। जो चेंज करनी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर उसके अगेंस्ट हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग जो सी होती है वो फाइंड करनी होगी, राइट। यहाँ वोल्ट मीटर ना हम थोड़े से डिफरेंट यूज करेंगे, जो पहले लैब में यूज होते रहे वो नहीं। वो 2 डेसिमल प्लेस तक होते थे, वी विल यूज द मॉडर्न वन। उनकी पिक्चर, उनकी डायग्राम मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा, और वो मैं उसकी एक वीडियो बनाकर मेथड भी शेयर करूंगा लेटर ऑन इन द ग्रुप्स। वो ज्यादा कन्वीनियंट होते, ज्यादा मॉडर्न है। अच्छा, अब ये चीज वी आर नोइंग, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा एक मरतबा देख लें सब, और उसके बाद किसी का क्वेश्चन है प्लीज डू वेट जब तक मैं बात कंप्लीट कर लूं। कि हमारे पास ये सिनेरियो हो सकता है कि दो रेजिस्टर्स के साथ एक हाई रेजिस्टेंस वायर जो एक मीटर रूलर के ऊपर फिक्स होगी, वो सीरीज में कनेक्टेड है, और वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट्स के साथ यहाँ पर, और उसका दूसरा कनेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट स्लाइडर है, जिससे हम लेंथ चेंज करेंगे और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी, राइट। या लेंथ चेंज हो रही है ये वोल्ट मीटर, और लाइक दिस के वोल्ट मीटर किसी एक के साथ पैरेलल में रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और अगेन वी आर लेंथ या डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो। मोस्ट प्रोबेबली लेंथ ही हम चेंज कर सकते हैं, हमारी मर्जी तो यही है। जो हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट। द अदर कुड बी कि वोल्ट मीटर इस तरह कनेक्ट है और ये हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अगेन हम लेंथ, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी। यहाँ ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमें वोल्ट मीटर विल बी आस्क के इतना होना चाहिए, और लेंथ हमने जो सी है ना वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करनी है पोजीशन। इट कुड बी ऑपोजिट कि सम टाइम वो हमें कहेगा कि ये वोल्ट मीटर लाना है, तो आपने किस रीडिंग पे वो वोल्ट मीटर आएगा। और रिसेंटली हमने जो लैब में किया है स्कूल में वो यही था कि उसमें वोल्ट मीटर हम फिक्स होता था, और हमने
लेंथ वेरी करनी होती थी, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करनी होती थी, तो लेंथ उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता। राइट, इट कुड बी के वोल्ट मीटर एक रजिस्टर के साथ लगा, अच्छा ये दो डायग्राम का कॉम्बिनेशन, आधी ऊपर आधी नीचे है, तो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर सेम है, वोल्ट मीटर के साथ लगा हुआ है, और आगे सर्किट जो रजिस्टर है वो हाई रेजिस्टेंस वायर के साथ पैरेलल में, और एक कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिससे लेंथ चेंज करेंगे। राइट, तो जो चीज हमें वो खुद बताएगा, पहले सजेस्ट करेगा, कभी कहेगा अप्रोक्सीमेटली लेंथ की 45 सेंटीमीटर, तो जब भी वो अप्रोक्सीमेट कहेगा तो वो एग्जैक्ट नहीं, ऊपर नीचे भी थोड़ा हो जाए, लेकिन थोड़ा हो, ज्यादा ना हो, तो वो आप, इट डजंट मैटर। ठीक है, जो आपका है वो रीडिंग आपने रिकॉर्ड वही कर दी। 45 सेंटीमीटर कहते, किसी की 45.2 है, किसी की 47.1 आ गया, इट विल बी ओके। फिर आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग, मैं वोल्ट मीटर में रिपीट कर रहा हूँ कि इस मरतबा जो वोल्ट मीटर होंगे ये हमारे यूजुअल लैब से ज्यादा एडवांस्ड होंगे, वो 3 डेसिमल प्लेस तक बताएंगे ये, और आपने ये ही नोट करना है। राइट बेटा जी, ये वाला नहीं, 3 डेसिमल प्लेस तक ये स्पेसिफाइड आया है फ्रॉम द कैमरेज। अच्छा जी, जब आपने रीडिंग लेनी है, फिर वही बात कि अगर लेंथ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक मरतबा नोट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को यू हैव टू रिपीट मोर देन वंस। राइट बेटा, वो मैं थोड़ा सा ठहर जाना बेटा, वी विल डिस्कस इन अ मिनट इंशाल्लाह। तो आपने अगर लेंथ वो आपको लेंथ की वैल्यू पहले बता देगा कि ये एडजस्ट करें, वो तो लेंथ इंडिपेंडेंट होगी और वोल्ट मीटर डिपेंडेंट होगा, और वोल्ट मीटर फिक्स कर देगा, पहले कहेगा कि इतने वोल्टेज पे रखना है आपने, और लेंथ को देन लेंथ विल बी आपने फाइंड करनी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर लेंथ डिपेंडेंट है तो यू हैव टू फाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा 2 मरतबा, पहली मरतबा भी रीडिंग पूछेगा, आपने एटलीस्ट 2 या 3 मरतबा फाइंड करके एवरेज ले लेनी। सिमिलरली अगर वोल्ट मीटर, वोल्टेज इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, आपने उसे एटलीस्ट 2 मरतबा फाइंड करके एवरेज लेनी, मल्टीपल रीडिंग लेनी। अच्छा, अब एक यहाँ एक टेबल सपोज एक पुराने प्रैक्टिकल से है, दैट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी क्लोज एज वेल। वो कैसे कि लेट्स से हमारे पास पहला कॉलम, जो कॉलम बनाना है ना, उसमें याद रखें कि जहां हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, जहां हमें ऑपरेटर्स की जरूरत है, वहां आप बेशक पेंसिल यूज करके बाद में पेन मूव कर लें, लेकिन जो आगे है वो, क्योंकि उसके बाद कोई चेंज नहीं होना, तो जो हमारा प्रोसेस डाटा है, ये रॉ डाटा है जो हम इंस्ट्रूमेंट। राइट, अब प्रोसेस डाटा पहला कॉलम आपने याद रखना है, ये 5 कॉलम ऑलमोस्ट फिक्स टाइप के होते हैं, और इनमें हमें 5 कॉलम, यहां तक मैं कह रहा हूं, तो वो पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मार्क्स है इसके 0 1 2 3। आपने लेंथ मेजर की, आपने सेंटीमीटर में मेजर की, और रूलर बताता है 1 डेसिमल प्लेस, तो आपने एक बात नोट करना, बिल्कुल शुरू से आखिर तक के पूरे कॉलम में डेसिमल प्लेस एक ही रहता है। राइट, चेंज नहीं हो रहा। एक रीडिंग अगर 1 डेसिमल प्लेस तक है, बाकी भी, और रूलर बताता ही 1 डेसिमल प्लेस तक। लेट्स से अगर आपने उसको मीटर में लिखना चाह रहे हो, सेंटीमीटर में नहीं, तो आप 100 पे डिवाइड करोगे ना, तो वो आपने 0.15 नहीं लिखना, क्योंकि रूलर हमें यहां तक बता रहा है, तो हमने वो नंबर भी साथ में लिखनी। जहां तक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना बेटा, हमने मेजरमेंट वहीं तक लिखनी है खुद से, ना तो हमने कोई डिजिट ऐड करने हैं ना सबट्रैक्ट करने हैं। यही मैं वोल्ट मीटर में भी बता रहा हूँ कि वोल्ट मीटर 3 डेसिमल प्लेस तक बताएगा। सो बेटा, रूलर टेल्स अप टू 0.1 सेंटीमीटर, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो 3 डेसिमल प्लेस तक आएगा। तो देखना 3 डेसिमल प्लेस थ्रू आउट द कॉलम, डाउन द कॉलम शुड रिमेन द सेम। फिर आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग ली, और इस मरतबा जो यूज कर रहे हैं वो 3 डेसिमल प्लेस तक है, एडवांस वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, तो आपकी ये रीडिंग आएगी। आपने लेट्स से यहाँ वोल्टेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके 2 कॉलम, और हर हेडिंग के साथ यूनिट नहीं बोलनी आपने। राइट, 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, और देखिए ये 3 डेसिमल प्लेस तक, तो थ्रू आउट जितनी रीडिंग ले रहे हैं वो सब में डेसिमल प्लेस सेम। जो इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग होती है उसे कहते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा में डेसिमल प्लेस सबका सेम होना चाहिए।
राइट, क्लियर। और एवरेज भी जो लेंगे हम, ये एवरेज का सिंबल होता है लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान, वरना बी ए बी लिख लें एवरेज, ट्वाइस इज योर्स। तो उसमें भी जो सा होता है वो 3 डेसिमल प्लेस तक होना है। राइट बेटा जी। अब लेट्स से जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो करना है हमने 1/लेंथ और 1/v। तो यह एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर तो वो पर सेंटीमीटर में लिख रहा है तो इसका मतलब 1/लेंथ हमने सेंटीमीटर वाली रीडिंग का ही 1/ लेना होगा। अगर वो यहां पर मीटर लिखता, 10⁻² की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो फिर हमने ये मीटर वाली लेंथ का हमने रेसिप्रोकल लेना होगा। राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा, अब इसमें अब आपने देखने ध्यान में रखना है, जब हम रॉ डेटा जो इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो फिर बेटा हम उसको प्रोसेस डाटा कहते हैं। प्रोसेस डाटा में हमने सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रखना होता है, यानी लेंथ में हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक गए हैं यहाँ तक, तो यहाँ भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। सिमिलरली अगर एक कॉलम हमारा 1/वोल्टेज का, यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट जरूर लिखनी है साथ में आपने। वोल्टेज की यूनिट वोल्टेज वोल्ट ही है, वी की यूनिट, तो 1/v 1/वोल्टेज यानी पर वोल्टेज होगा। तो अब आप देखो कि आपके जो ये वी एवरेज का आपने यहाँ रेसिप्रोकल लेना है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। प्रोसेस में इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। दोबारा देख लें, रूलर से जो ले रहे थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1/लेंथ, उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और वोल्टेज में, एवरेज वोल्टेज में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे रॉ डाटा में भी। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 1/v में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, ये नोट करें। राइट, जैसे लेंथ हमारी यहाँ 1 डेसिमल तक है, लेकिन 1/लेंथ हमने 2 डेसिमल प्लेस नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सेम है इनके। इस तरह वोल्टेज 3 डेसिमल प्लेस तक है, लेकिन 1/वोल्टेज में जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमने डेसिमल नहीं देखना। वी हैव टू सी सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे, तो यहां भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 होने चाहिए। वन मोर इज आल्सो अलाउड, वन बेटर इज आल्सो अलाउड। राइट, क्लियर बेटा। टेबल में ये हिस्सा मस्ट बी विद द पेन, और सजेस्ट मैं ये कर रहा हूं कि ये वाले हिस्से को आप पेंसिल से लिखो, कि उसमें एक ट्रेंड हमें पता चल जाता है। आपका जो प्रैक्टिकल है, इवन आपके साथ वाला भी सेम ऑपरेटर से कर रहा है, तो एक बात ध्यान में रखनी है, आपकी रीडिंग नहीं सेम हो सकती, रीडिंग में डिफरेंट हो सकता है। थोड़ा सा वायर में किस रीडिंग चेंज होगी, लेकिन ट्रेंड सेम होगा। एक ट्रेंड होता है, आपने अगर देखा कि आप ये वैल्यूज इक्वल गैप में रख रहे हो, और यहाँ भी ट्रेंड थोड़ा सा एक पैटर्न में आ रहा है, फिक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यू आर गुड, डन। राइट, ये जो इंपॉर्टेंट बात रखनी कि ये जो ऑपरेटर्स है ना आपने जो यूज करना है, वो आपने 20 मिनट्स तक में ये रीडिंग निकाल लेनी है, हद 25 मैक्सिमम। क्योंकि उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है और ग्राफ प्लॉट करना है, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट वहां से, और आखिर में जो इक्वेशन है उसमें वो यूनिट्स भी थोड़ी प्रोसेस करनी होती है। तो ये आपने ऑपरेटर्स 20 से 25 मिनट्स तक कर लेना है। राइट, और जोन सा है उसमें फिर आपने प्रोसेस पे आ जाना है। चॉइस आपकी नहीं होती प्रैक्टिकल में कि आपको क्वेश्चन 1 मिलेगा, क्वेश्चन 2 मिलेगा, वो अल्टरनेटिवली वो ब्रिटिश काउंसिल वाले अरेंज खुद करते हैं, और एक क्वेश्चन 1 का ऑपरेटर्स होता है, क्वेश्चन 2 का। तो क्वेश्चन 1 मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा सा प्रोसेस इसमें होता है, इसलिए इसमें ऑपरेटर्स को आप जल्दी लीव कर दें। और एक क्वेश्चन, अगर आपको एक रीडिंग बड़ी अजीब लगती है, और खासतौर पर ड्रॉ करते वक्त भी अगर वो प्लॉट आ जाए, तो एक आधी रीडिंग में इशू तो ठीक है, अगर आपको यहीं पर ही थोड़ा सा ट्रेंड में कहीं लगे तो उन रीडिंग को रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रिसिटी में जब आपने वो बी की वोल्टेज की एक वैल्यू फाइंड कर ली V1, तो V2 के लिए आपने क्या करना है, स्विच को की को ऑफ करना है, ओपन कर लेना है, और आपने वो जो कनेक्टिंग वायर की पोजीशन चेंज करनी थी उसको खुद थोड़ा सा राइट और लेफ्ट कर देना है, और फिर दोबारा स्विच लगाकर दोबारा वही वैल्यू
देखना है किस लेंथ पे दोबारा वही हमारी रिक्वायर्ड मेजरमेंट जो सी है या उस लेंथ पे दोबारा रीडिंग क्या आती है, वो थोड़ी सी चेंज होगी। और अगर चेंज नहीं होती तो आपने डोंट हैव टू वरी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली डिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट की उसकी दूसरी वैल्यू फाइंड करने के स्विच को ऑफ करें। और वो जो कनेक्शन अगर आपने मूव करना था बेटा, उसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करके फिर दोबारा स्विच ऑन करके और दोबारा वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है या लेंथ है उस पे लाएं और वो रीडिंग नोट करें। राइट, दिस इज हाउ विल यू रिपीट इट। ठीक हो गया बेटा। आपने टेबल जो बनाना है, ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी के ऊपर सारा है। तो ये जो आखिरी पार्ट है प्रोसेस डाटा, ये सारा पेन के साथ। और उससे पहले वाले को आप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पेंसिल से लिख के, तो उसमें ट्रेंड अगर सही आ रहा है तो जल्दी से उसके ऊपर इंक कर लें, होना ये सारा पेन से ही चाहिए। राइट बेटा। 20 से 25, आपके ये जो पहले 4 कॉलम है, एवरेज भी कैलकुलेशन ही है ना बेटा, ये आपके 20 मिनट्स में हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 25 मिनट्स। राइट बेटा जी। उसके बाद बेटा जी आपने ग्राफ बनाना है। देखें ग्राफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि एक क्वांटिटी आपने एक्स एक्सिस पर रखनी है, एक वाई एक्सिस पर, वो बता देता है। तो उसका एक मेथड ये होता है कि एक्स एक्सिस पर अगर फॉर एग्जांपल हमें 1/वोल्टेज, ये वाई एक्सिस पर 1/लेंथ रखना है, एक्स एक्सिस पर रखना है, तो हमने ना उसकी देखनी है सबसे छोटी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो उस छोटी वैल्यू से जरा पहले जो भी हमारी राउंड फिगर होगी, हमने ग्राफ वहां से, ये हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई है 6.67। सर तो आपकी हम आवाज जो कटी है, ग्राफ रिपीट को कर सकते हैं? जी बेटा, जब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। उसकी छोटी वैल्यू से जरा जस्ट बिफोर पहले वाली जो राउंड वैल्यू है, हमने ग्राफ को वहां से स्टार्ट करना। यानी हमारा जो ग्राफ एक्सिस होएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, जो भी हमारी यहाँ सबसे वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1/v, आपने यूनिट एक मार्क तो ये लेबल करने का ही है। तो आपने जो भी स्टार्टिंग होगा आपका, वो क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पर जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे जरा पहले, जस्ट बिफोर द मिनिमम वैल्यू, जो राउंड वैल्यू होगी ना, जस्ट बिफोर द मिनिमम वैल्यू यू विल टेक एज स्टार्टिंग पॉइंट। फिर वाई एक्सिस पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉलम टेबल में, उसमें से आपने स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस कर देना है और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ स्क्वायर्स पर। अच्छा जी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स वाई एक्सिस पर यूजुअली 12 होते हैं, एक्सिस पे 8 होते हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं। डिवाइड कर देना है और जो आंसर आएगा आपने उसको राउंड अप कर देना है। यानी अगर वो 0.012 आया, तो आपने उसको राउंड कर देना 0.02, ये स्केल लेनी है। राइट, उसको राउंड अप करना है। जितनी राउंड वैल्यू, सबसे राउंड वैल्यूज होती हैं जिनमें सिर्फ एक डिजिट हो, 1, 2 या 5, बस। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी रीडिंग आ जाती है 0.72, ये डिवाइड करके ये आंसर, तो हमने जीरो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे टू 1।
अच्छा, अगर हमारी वैल्यू 1.4 आ जाएगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे टू 2.0 का स्केल रखेंगे। अगर इवन 3.7 आ जाए तो हम राउंड ऑफ करके स्केल आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो स्केल रखेंगे ये राउंड होनी चाहिए। उतना आप जितनी राउंड होंगी वैल्यूज आपका ग्राफ उतना आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए करना। राइट बेटा जी, जब स्केल बन जाएगा तो आपने बेस्ट वेट लाइन ड्रॉ करनी है। जो आइडियल सिचुएशन है कि मैक्सिमम पॉइंट जो उनसे हैं वो लाइन के ऊपर आने चाहिए। कई बच्चों के सारे पॉइंट भी आ जाते हैं, लेकिन नीचे और एक रैंडम एनोमली पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, पॉइंट लगाने के लिए आप क्रॉस लगाएं या डॉट लगाकर उसको सर्कल कर दिया करें। चॉइस इज योर्स, क्रॉस इज बेटर। राइट। फिर जब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्रेडियंट आपने वर्किंग शो करनी है ट्राइंगल से। जो दो पॉइंट आप लेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स आपने लिखने हैं यहाँ पर, और फिर आपने वर्किंग में फॉर्मूला ये उसका ग्रेडियंट फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा। देन वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट ग्राफ से डायरेक्ट नहीं कभी भी फाइंड करें, क्योंकि मोस्टली हमारा ओरिजिन जीरो नहीं है, फॉल्स ओरिजिन होता है। तो आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन यूज करनी है, और ग्रेडियंट जो आपने ऊपर फाइंड किया था वो रखना है, और x और y की जगह कोऑर्डिनेट्स वो दो पॉइंट में से जिनमें से किसी कोई एक पॉइंट ले ले जिनसे आपने ग्रेडियंट फाइंड द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट। अब आ जाता है इनकी यूनिट्स ग्रेडियंट। लेट्स से कि हमने सपोज किया कि हम ये दो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ जो ग्रेडियंट होता है वो चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो इनकी जो यूनिट होगी वो आप इनकी जगह हमें ग्रेडियंट की यूनिट फाइंड करने को लास्ट पार्ट फाइव होकर नीचे वाला पर सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। पोस्टी को ऊपर पहले लिखते हैं तो सेंटीमीटर पर वोल्ट हो जाएगा। राइट। और y इंटरसेप्ट की जो यूनिट होती है वो वही है जो y एक्सिस के ऊपर लिखी हुई होती है। राइट। और वो क्या है हमारे पास बेटा, पर वोल्ट, वो एज इट इज आ रही। राइट बेटा जी, क्लियर। ये क्वेश्चन वन के बेसिक पॉइंट। क्वेश्चन वन से रिलेटेड अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई चीज है, पॉइंट तो बताएं। एनी क्वेश्चन? जी बेटा बोले। सर मेरा वो अपरेटस से क्वेश्चन था कि जब हमने जी वो उमर। उसके सर मेरा क्वेश्चन था कि हमने जब स्केल और उसको करना है रजिस्टर के साथ कनेक्ट, तो हमने जंक्शन के साथ करना है या हमने सेपरेट उनके साथ वायर्स कनेक्ट करके करनी है? दोबारा से बोलिए, थोड़ी आवाज लैग हो गई थी, क्या था? सर जब हमने आपने जो ऊपर दिखाया था जो डायग्राम है, उसमें से जो तीन वायर्स एक रजिस्टर के साथ जो हो रही है, एक वोल्टमीटर और एक स्केल के साथ, वो सर उनको हमने जंक्शन में कनेक्ट करना है या किसी और तरीके से कनेक्ट करना है? बेटा जैसे मर्जी कनेक्ट कर। यहाँ तीन वायर्स हो रही है ना कनेक्ट, तो आप अगर यहाँ वोल्ट मीटर भी लगाना पड़, जैसे ये लगा हुआ है, तो आप वो जंक्शंस में भी कनेक्ट कर देंगे ना वायर के, इट विल बी ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आती रीडिंग में, तो आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि की को थोड़ा दबा देना है, वायर्स को थोड़ा सा खींचना है ना, टाइट हो जाए उनमें कनेक्शंस। राइट। और सम टाइम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि रीडिंग एक जगह पर ठहर जाए। तो जब रीडिंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो जहां पर वो थोड़ी ज्यादा देर ठहरी है, यू कैन टेक दैट रीडिंग। राइट। फिर आप जब रिपीट करके एवरेज लेते हो तो एवरेज में एरर थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है सर। और सर एक और बात थी, जो वोल्ट मीटर होता है यही उसमें से दो होते हैं वायर प्रेफर, निकल तो वो जाती आप जंक्शन में भी लगा देंगे, इट्स नॉट एन इशू। हैं। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी बेटा।
सर अगर वो वोल्ट मीटर में दो वायर्स होती हैं, एक ब्लू और रेड, सर उनमें से सॉरी ब्लैक और रेड होती है, दो उनमें से पॉजिटिव वाले हमने किस पे लगाना है और नेगेटिव वाला सर पॉइंट किस पे लगाना है? देखो बेटा, आप का जो वोल्ट मीटर है ना, उसका पॉजिटिव रेड वाला टर्मिनल होता है, एक ब्लैक वाला होता है। जो रेड होता है वो पॉजिटिव है। तो जब आप कनेक्ट कर रहे होते हो, आप गलत भी लगा दोगे तो रीडिंग नेगेटिव में आएगी, और आपने नेगेटिव में नोट नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सर्किट का पॉजिटिव नजर आ रहा है ना, तो यहाँ आपका पॉजिटिव यानी रेड वाला टर्मिनल होना चाहिए और ये ब्लैक वाला होना चाहिए, यानी मैच होना चाहिए। पॉजिटिव वाली साइड पर वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव, ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। अगर आपसे उल्टा हो जाए इनकेस, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रीडिंग बस नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटली थोड़ा सा अ, रखना चाह रहे हैं, तो देन यू कैन कीप दिस इन माइंड कि जहां ये पॉजिटिव है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव शुड बी ऑन द सेम साइड। ठीक है, वो रेड कलर का होता है पॉजिटिव। और जो ब्लैक होता है, आपने ब्लू बोला, ब्लैक होता है यूजली, लेकिन ये वोल्ट मीटर टू वोल्ट मीटर चेंज भी हो सकता है, तो वो नेगेटिव होगा, जो दूसरा कलर है रेड के अलावा। ठीक है बेटा, वो नेगेटिव वाली साइड पर होना चाहिए। क्लियर? जी सर क्लियर होगा। ओके। अच्छा बेटा जी, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी हमारे पास कई तरह के, मैंने आपको एक पेपर शेयर भी किया हुआ है इससे पहले। लेट मी शो यू कि ये एक सैंपल पेपर है, इसको आपने देखना जरूर है। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 2 जो सा होता है, उसमें मे बी आपको कोई इस तरह का सिनेरियो गिवन हो, एंगल मेजर करना हो, तो एंगल आपने एटलीस्ट 2 मरतबा करना है, यहाँ 3 मरतबा करके दिखाया गया। अच्छा, एंगल आपने 2 मरतबा कैसे फाइंड करना है? कि जैसे यहाँ पर लेट से हमने एंगल मेजर करना है, तो आपने डी को 1 मरतबा इस तरह रख लेना है, राइट, और डी को 1 मरतबा आपने इस तरह रख के मेजर कर लेना। 2 आर सफिशिएंट, राइट बेटा जी? क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब कुछ बातें जो सी हैं वो हमने जहन में रखनी है। कमिंग बैक टू द सेम, कि हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटीज का पता होना चाहिए और वो याद रखना है। अनसर्टेनिटी आपने जहन में रखनी है हर इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का। ये प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी में नहीं। थ्योरी में लीस्ट काउंट ही अनसर्टेनिटी होता है, और अगर डिजिटल है तो उसका हाफ अनसर्टेनिटी होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में, क्योंकि हमारी ह्यूमन रिएक्शन एरर भी आ जाती है, तो आपने लीस्ट काउंट को डबल कर देना है, दैट विल बी अनसर्टेनिटी। उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का आपने याद रख लेना है कि रूलर है, और यही इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। कि रूलर का लीस्ट काउंट 0.1 है, लेकिन उसके लिए आपने अनसर्टेनिटी 0.2 सेंटीमीटर में लेंगे, राइट। अगर आप रीडिंग सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 0.2, वरना मिलीमीटर में हो तो उसी को ही मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। है वैल्यू, वैल्यू रिमेन सेम। अगर आपका स्टॉप वॉच है, ये याद रखना है, उसका आपने 0.2 सेकेंड लेना है। उसका लीस्ट काउंट 0.01 तक होता है, लेकिन आपने अनसर्टेनिटी 0.2 लेनी है, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन 0.1 सेकेंड होती है। और जो इंस्ट्रूमेंट ब्रिटिश काउंसिल से हमें आती है, वो 0.1 सेकेंड तक उन्होंने प्रिसाइज रिक्वायर्ड। इसलिए ये याद रखना है, आपने उसके लीस्ट काउंट को नहीं देखना। और जो प्रोटेक्टर है, ये आपके लिए इस मरतबा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि प्रोटेक्टर जो सा है, उसका लीस्ट, उसके लिए अनसर्टेनिटी 2 डिग्री। अब अनसर्टेनिटी क्या है? लाइक आपने एंगल मेजर किया है, ये यहाँ वर्किंग भी करके दिखाई हुई, कि अगर एंगल है, अनसर्टेनिटी 2 डिग्री, आपने एंगल मेजर किया 68 डिग्री है, तो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो 2 डिवाइडेड बाय 68 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी, राइट बेटा जी? अच्छा जी, फिर क्वेश्चन 2 में एक वैल्यू वो आपको सब्सिट आपको एडजस्ट करने के लिए कहेगा। कोई हाइट हो सकती है, कोई लेंथ हो सकती है, कुड बी एनीथिंग। जो वो एडजस्ट करने को कहेगा वो इंडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद आपको दूसरी वैल्यू मेजर करने को कहेगा, वो डिपेंडेंट है। वो आपने
डिपेंडेंट को, जैसे वो टाइम पीरियड मेजर करने को कहता है, तो वो ना आपको एंड पे दे देता है खाली टी, कैपिटल टी की वैल्यू फाइंड करें, ऊपर स्पेस गिवन है। तो आपने एक तो 10 ऑसिलेशन का टाइम लेना होता है यूजुअली, बहुत ही अगर कोई चीज कम ऑसिलेट कर रही है तो 5 ऑसिलेशन तो जरूर ले मिनिमम। तो आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम लेना एक मरतबा, दूसरी मरतबा फिर आपने उनकी एवरेज ले लेनी है, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, और फिर यहां लिखने के लिए उस पी एवरेज को आपने 10 पे डिवाइड, अगर 10 ऑसिलेशन नहीं है 5 है तो 5 पे डिवाइड करके फिर यहां लिखना है आपने। उसने सिर्फ ये मेंशन किया है, ये आपने खुद ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आपने एक मरतबा नहीं करना, वो आपने मल्टीपल रीडिंग लेनी है। वो टेबल में तो क्वेश्चन 1 में टेबल बनाते थे, यहां पर आपने वर्किंग में वो शो कर, राइट, क्लियर। और जितने डेसिमल प्लेस तक ये टाइम दे रहा है उतने डेसिमल प्लेस तक एवरेज है, उतने डेसिमल प्लेस तक ये टाइम पीरियड लिखना है। हालांकि आपका टाइम पीरियड लाइक ये आपका कोई एवरेज वैल्यू आ गई, वो 2.12 ले लेते हैं, 12.13 आ गई फॉर एग्जाम्पल। जब आप उसे 10 पे डिवाइड करोगे तो वो 1.213 हो जाएगा। लेकिन बेटा रॉ डाटा 2 डेसिमल प्लेस में था ना, इसको भी 2 डेसिमल, क्योंकि है तो टाइम ही मेजर कर रहे हैं, तो टाइमर तो हमारा 2 डेसिमल प्लेस से ज्यादा नहीं बताता, तो हमने इस तरह लिखना है, राइट बेटा जी, क्लियर। और एंगल में हमने क्या करना है कि जब भी एवरेज आ जाएगी तो एवरेज हमने ये नहीं कर देनी कि लाइक इस एग्जांपल में दिखा रहा है एवरेज, तो वो एवरेज आपका कोई पॉइंट्स में आ रही थी, आपने पॉइंट्स में नहीं लिखना, क्योंकि प्रोटेक्टर पॉइंट्स में नहीं बताता, वो उसका लीस्ट काउंट वो फुल नंबर्स में ही होता है, तो आपने फुल नंबर होल नंबर में ही लिखना है उसको, राइट बेटा जी। ये उसने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की एग्जांपल भी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैन बी अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ इन्होंने 2 एक ज्यादा लिख दी हुई है, तो ये 1 डेसिमल प्लेस, और अगर सिंपल अनसर्टेनिटी हो तो वो 1 एसएफ में होती है, राइट बेटा। तो ये एक सैंपल वाला मैं आपको एग्जाम में भेजूंगा साथ में, कि ये सैंपल आपको नोट्स में शेयर करूंगा, आपने इसको देख लेना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 2 पे वापस आ जाए, फिर वो हमें दो वैल्यूज मेजर करने के लिए वो कहता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वैल्यूज के उनको यूजुअली लेट्स से कह लेते हैं, तो उसमें सिंपल आंसर क्या होना चाहिए कि K1 और K2, हमने बताना है कि रिलेशन वैलिड है या वैल्यूज इक्वल है, वो ये वर्ड यूज करता है, तो हमने इनका डिफरेंस ले लेना है, K2 में से K1 या K1 में से K2, फिर इनकी एवरेज ले लेनी, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, एवरेज इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट शुड बी विद इन लेस देन 20%। कभी कभी ये 20% से थोड़ा ऊपर 25% तक भी है ना, तो आप कह सकते हो कि ये इज द रिलेशन इज वैलिड, ये नहीं कहना करेक्ट है, ठीक है। आपने कहेंगे द रिलेशन इज वैलिड और द वैल्यूज आर इक्वल एज द अनसर्टेनिटी इज वेरी क्लोज टू 20%, और ये थोड़ा सा आप कहेंगे हाइयर है 20% से, तो 24% आ गया, तो आप कहेंगे कि द वैल्यू इज लिटिल अबव 20%, but the uncertainty in the instrument was larger. So, in my suggestion, in my yeah, according to my calculation, the relation is the suggestion is valid, right, बेटा जी। तो 20% से समटाइम थोड़ा ऊपर भी चला जाए, और स्टेट अवे अगर थोड़ा ऊपर चला गया तो आप कह दें कि भाई ये 20% से ऊपर है, द सजेशन इज नॉट वैलिड, वो तब भी एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। जरूरी नहीं होता कि आपका रिलेशन हर मतलब आपने प्रूव करना है कि वैलिड ही है, नहीं वो इनवैलिड भी होता है, तो आपको उसको वैलिड प्रूव करना, जिद नहीं करनी आपने उसके साथ, क्लियर बेटा जी, याद रहेगी आपको ये बात। अच्छा, अब यहाँ कैलकुलेशन में एक बताया हुआ है कि लेट से हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने सेवरल वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, जैसे के एक फॉर्मूला कांस्टेंट का, वो एफ ओवर टी एम है, तीन चीजें हैं एफ टी एम, इन तीनों को कंबाइन होकर के बन रहा है, तो के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, उन सब की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर दो, और अगर इन केस किसी की
पावर भी इन्वॉल्व थी, लेट्स से यहाँ टी की पावर 2 थी फॉर एग्जांपल, तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर जो होगी, स्क्वायर रूट था एम का, तो पावर रूट उसका मतलब होता है कि वो अंडर रूट होता है 1/2 पावर, तो हम उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 1/2 या 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट बेटा जी। तो जो पावर उससे मल्टीप्लाई हमने एएस में सीखी हुई है अनसर्टेनिटीज पहले चैप्टर में मेजरमेंट में, राइट बेटा जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आखिरी 8 मार्क्स जो आपके लिमिटेशंस और इम्प्रूवमेंट के होते हैं बेटा। उसमें एक बच्चा जो सा है वो थोड़ा सा कॉमन सेंस करे यूज, तो वो 8 में से 6 मार्क्स ले सकता है। वो कैसे? पहली तो 2 नंबर आपके फिक्स है। आपने एक बात याद रखनी, जो आपने लिमिटेशन बतानी है ऑर्डर में, इंप्रूवमेंट उसी की बतानी, उसी ऑर्डर में। यानी जो पहले की लिमिटेशन है उसकी पहली इंप्रूवमेंट भी उसी की होनी, जो सेकंड की है, जो थर्ड की लिमिटेशन है, थर्ड इंप्रूवमेंट भी उसी की रिलेटिव, उसी को रिलेटिव होना चाहिए। अब वो क्या होती है? 2 मार्क्स तो फिक्स है कि 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स आर नॉट एनफ सफिशिएंट टू ड्रॉ अ वैलिड कंक्लूजन। ये वर्ड को गौर रखना, वैलिड कंक्लूजन। तो उसका क्या होगा? टेक मल्टीपल रीडिंग एंड प्लॉट अ ग्राफ और टेक द एवरेज। ठीक है, प्लॉट अ बेस्ट फिट ग्राफ। एवरेज और बेस्ट फिट ग्राफ सेम होते हैं। फिर दूसरी आपने एक ऑर्डर ध्यान में रख लें, अपने लिए बना के रख लें आप नोट छोटे से, कि दूसरी होनी चाहिए कि डिफिकल्टी इन मेजरमेंट्स। मेजरमेंट लेने में आपको डिफिकल्टी है, यानी कोई चीज अगर मूव हो रही है, कोई मूवमेंट कर रही है चीज, तो आपने उसकी हाइट मेजर करनी थी तो वो ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको वो डिफिकल्टी आ रही थी, बॉल वाज मूविंग। ठीक है, तो आप उससे कह दोगे कि इसकी इंप्रूवमेंट में कि यूज अ मोशन सेंसर और वीडियो कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा वीडियो बनाकर उसको स्लो मोशन में करके उसको कर लें, राइट। फिर डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को हैंडल करने में कोई चीज आप तो जैसे एंगल मेजर कर रहे हो तो डी रखते हो और वो हैंग की हुई है चेन, तो एंगल वो आपका हाथ भी हिल रहा होता है, हल्का सा चेन भी हिल रही होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्टैंड से इंप्रूवमेंट में डी को वहां पर रखें, जो कि उस वक्त प्रोवाइड नहीं है, वो हमें इंप्रूवमेंट में बता रहा है। ठीक है, तो स्टैंड से डी को वहां पर स्टिल करके रख लेंगे। क्लियर? पिक्चर लेके बाद में एंगल पिक्चर से मेजर कर लें, इंप्रूवमेंट। फिर सराउंडिंग फैक्ट्स में वही, कोई अगर चीज ऑसिलेशन हो रही है तो एयर अफेक्ट करती है, तो हम उससे रिलेटेड बता देंगे कि फिर फैन वगैरह बंद कर दिए जाएं ताकि एयर डिस्टर्ब ना करें, या पोजीशन ऐसी रखी जाए जहां एयर का इफेक्ट ना हो। तो आपने वो पूरी बात बतानी है सराउंडिंग फैक्टर में कि वो एयर से क्या इफेक्ट हो रहा है, ऑसिलेशन डिस्टर्ब हो रही है, ये पूरा खाली आपने नहीं बताना एयर का इफेक्ट है। रीजन आपने ये नोट करना, सबकी रीजन भी बतानी, आपने जो बात करनी है वो पूरी करनी। जी बेटा, बोलिएगा। जी इमाद बोलो बेटा। सर हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट इन मेजरमेंट्स है इसमें कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? इम्प्रूवमेंट में? सर मेजरमेंट्स की इम्प्रूवमेंट के अंदर। अच्छा, मेजरमेंट की इम्प्रूवमेंट है कि आप ना मेजर कर रहे हो लेंथ है एक पेपर क्लिप की, तो यार ये छोटी मेजरमेंट है, इसके लिए रूलर नहीं, आपने कहेंगे हमें वर्नियर कैलिपर गिवन होना चाहिए। डायमीटर मेजर करना था तो उसके लिए भी वर्नियर कैलिपर, बॉल बीरिंग करना है तो वो ले लिया आपने कि माइक्रोमीटर शुड बी यूज। मूवमेंट है, आपने ना एक बॉल बाउंस कर रही थी, मेरे ख्याल में रिसेंट कर रहे थे बच्चे ये, पिछले वीक में आप में से कुछ बच्चे थे जो ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो बॉल बाउंस कर रही थी कुछ उसका, है ना। तो अब वो बॉल हिल रही है, ऊपर कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी एग्जैक्ट हाइट के लिए आप कहेंगे कि मोशन सेंसर यूज करने, उसको आप वीडियो कैमरा से वीडियो बनाकर स्लो मोशन में आराम से देखिए कि साइड पे जाकर वो वापस आए। ठीक है, ये याद रखना, मोशन सेंसर विद डाटा लोगर कहना आप। क्लियर? और वोल्टेज अगर कहीं फ्लक्चुएशन आ रही है इसी, चलो वो P2 में नहीं P5 में होता है, वो अभी बात नहीं, वो CRO यूज कर लेते हैं, लेकिन सजेशन में लिखा में अभी जरूरत नहीं है उसकी, वो ओके P5 सर। में बात आएगी। और कोई बेटा इसके अलावा आपके जहन में?
एनी क्वेश्चन? तो एक ये छोटा सा जो हमने आज ये क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करवाया, डिस्कस किया, इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज थी हमने 1 2 3 4 4 डिफरेंट किस्म के सर्कस देखे। जो बच्चे लेट आए हैं वो अब वो रिकॉर्डिंग में कोशिश कीजिएगा, ठीक है? तो ये मैं पेपर आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, और ये वही मेन बातें जो हमने पहले भी डिस्कस की। तो इसके डूज एंड डू नोट्स, और 1 मिनट आपने होल्ड करना है। मैं आपको जो लेटेस्ट वाला जो वोल्ट मीटर है, लेट मी ट्राई टू शो यू, कि जो अब हमारे पास आएगा वो कैसा है। मैं उसको वीडियो बनाकर भी आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, कि अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास वो नहीं है, तो वरना मैं अभी आपको उसकी वीडियो बनाकर दिखाता। मैं स्क्रीन में शेयर करने लगा हूं। जी उमेश, 1 मिनट ठहरना बेटा। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। जी सर, नजर आ रहा है। ये देखिएगा बेटा, ये वोल्ट मीटर वन ऑफ द लेटेस्ट वन है। देखो हमारे नॉर्मल वोल्ट मीटर में 0 to 20 होता है, इसमें 2 वोल्ट का भी हमारे पास। तो ये देखें, ये 2 वोल्ट पे एडजस्ट किया है, तो ये बताएगा 0.483। आपने यही तक ही करना है, ये डेसिमल 3 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है, राइट? कलर चेंज हो सकते हैं, जो हमारे पास स्कूल में है वो ग्रीन कलर के मीटर बने हुए हैं, और उसमें इस तरह भी डायल नहीं, उसका डायल इससे थोड़ा डिफरेंट है। मैं अब वो आपको शो करवाता हूँ। अभी डायल 1 मिनट दीजिएगा। जी बेटा इब्राहिम बोलो। सर डायल हमने एडजस्ट करना होगा कि पहले मिलेगा एडजस्ट हुआ हुआ? अभी एडजस्ट हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है बेटा, आपने चेंज थैंक नहीं यू सर। करना। वो आपको जो टीचर वहां पर होगा वो आपको पहले बता देगा कि बेटा ये सेटिंग चेक करने इस पर ही है, अब आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है? होल्ड ऑन, मैं आपको जो हमारे स्कूल लैब में आया है वो ज्यादा थोड़ा एडवांस आ गया, थोड़ा ज्यादा एडवांस आ गया पुत्र। मैं उसकी ना पिक्चर ढूंढ कर आपको ना शेयर करता हूँ। और जी 1 मिनट ठहरिएगा। जी बेटा, आई होप यू कैन सी दिस। इसमें खूबी ये होगी कि ये वाले में ना वो रेंज इस तरह नहीं लिखी, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। ये ज्यादा आपको बस ये होगा कि वोल्ट मीटर मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिक है, रेंज खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा, राइट? ये रेड वाला होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये ब्लैक वाला ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, ये जरा तो आप हाँ क्लोज करेंगे? जी, ये मैंने मैक्सिमम की हुई है, क्लियर नहीं है ये। मैं ये आपको इसमें वैसे वॉल्ट के साथ ऑफ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो ऑफ के ऊपर हमारे पास पहला साइन है पीला सा सर, जो ये, ऑफ वाले जो हाँ मार्किंग। अच्छा, वो 2 वोल्टेज है, एक बेटा एसी और एक ऑल्टरनेटिंग और एक डीसी है, राइट? ओके ठीक जिसपे भी 2 वोल्ट मीटर होते हैं ना, क्लियर? ठीक ठीक ठीक। तो बस Yes, आपने ना वोल्ट मीटर पर वो आपको रेंज फिक्स मिलेगी, पहले ये एडजस्टेड मिलेगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट वो मैम ये वो इसके मार्क्स तो नहीं कटते अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हमें आप एडजस्ट कर दें वॉल्ट नहीं मीटर नहीं, ऊपर दें वो ऑपरेटर्स। अच्छा ये आपने अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बेटा जब ना आपको ऑपरेटर सजेस्ट करना नहीं आ रहा, तो आप हेल्प लेते हो, तो उसका 1 माइनस होता है, -1 मार्क बस। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा ऑपरेटर्स, तो यू कैन आस्क फॉर द हेल्प, बाकी के 19 मार्क्स आप सिक्योर कर ले, ठीक है, राइट? आप ये मत करें कि 1 मार्क के बचाने के लिए वो आप इतना पढ़ जाए कि टेंशन, आप टाइम भी ज्यादा लें, और फिर जो आप वो, अगर आपसे ऑपरेटर्स एडजस्ट नहीं हो रहा,
तो यू जस्ट कैन आस्क फॉर द हेल्प, वो आपको ऑपरेटर से जस्ट रीडिंग आने लग जाएगी, स्ट्रेट अवे यू कैन टेक द रीडिंग, लेकिन पहले खुद कोशिश कर लें। जी हुसैन बोले बेटा। अच्छा सर, जो टाइम का आपने कहा कि वो 0.2 तक उसका लीनियर अनसर्टेनिटी, सो जी जी बेटा, उसकी जो बेसिकली रीडिंग होगी वो क्या स्टॉप वॉच पे जितनी आएगी उतनी ही लेंगे, या फिर वो भी 0.1 सेकंड तक एक्यूरेट लेंगे? नहीं जब बेटा ऐसे वो आपने जैसी है वैसे लेनी है, 2 डेसिमल प्लेस पर सेकंड, ठीक। राइट। सर इसके सिर्फ अलावा सर अनसर्टेनिटी। माइक्रोमीटर का भी सर अगर वो अनसर्टेनिटी बता दीजिएगा एक बारी। बेटा माइक्रोमीटर की मैं आपको वीडियो भेज दूंगा कि उसकी रीडिंग कैसे लेनी। उसमें उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, वो नोट कर लो आप। जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होता है वो 0 पॉइंट, मैंने यहाँ पर कहीं लिखी है, ये इंस्ट्रूमेंट की यही यूज होते हैं। माइक्रोमीटर के लिए आपको अनसर्टेनिटी बड़ी रेयर आएगी, तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 होता है, तो उसके आपने ये मिलीमीटर है, सॉरी दिस मिलीमीटर इज 0.01 राइट। 0.01 मिलीमीटर होती है। जी जी बेटा यही, तो फिर 0.02 मिलीमीटर, यानी हमने अनसर्टेनिटी में जो प्रैक्टिकल है वो अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को डबल कर दे, राइट बेटा। इसमें इंस्ट्रूमेंट की क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी और ह्यूमन रिएक्शन एरर समझो, जो भी ह्यूमन एरर्स है वो भी बीच में ऐड हो जाती है। जी बेटा बोलो। सर, जैसे वर्नियर कैलिपर अब वो भी आ गया डिजिटल जो होता है, तो अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर हम यूज करते हैं तो उसकी तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी ना? उसमें अनसर्टेनिटी में होती है, उसकी भी होती है। जैसे आप डिजिटल वेट मशीन नहीं होती, ये गोलमे वगैरह बेकर्स पे जाओ तो वो यस सर। बताएंगे 3.003 kg, इससे आगे नहीं बताएगा। तो ये अगर केजी है तो दिस इज ग्राम, यानी उसकी अनसर्टेनिटी 1 ग्राम तक होगी, और हम प्रैक्टिकली उसको लेंगे 2 ग्राम या केजी में 0.002। अनसर्टेनिटी क्या हो सकता, अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की नहीं पता तो उसके आखिरी डिजिट की जगह 1 रख दें यूजुअली, तो ये उसकी लीस्ट काउंट आया है। और प्रैक्टिकल में हमने अनसर्टेनिटी को डबल कर देना है। अच्छा, अगर आपने माइक्रोमीटर से किसी वायर का डायमीटर, सफियर का डायमीटर मेजर करना है, तो आपने एक मरतबा नहीं करना, एक मरतबा डायमीटर ले लिया, फिर से थोड़ा सा घुमाए, वायर है तो एक एक जग पॉइंट से आपने डायमीटर लिया, थोड़ा सा आगे ले, एटलीस्ट 2 मरतबा डिफरेंट करके फिर एवरेज लेनी है आपको। जी बेटा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब्दुल हनान जी बोले बेटा। सर मैं कह रहा था कि माइक्रोमीटर में जब हम रीडिंग लेते हैं तो वो होता था कि ऑन द स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट इनटू थिम्बल। हाँ तो मैं बताता हूँ, ठहर जाओ, होल्ड करें, मैं आपको वो दिखाता हूँ, और रीडिंग लेना भी एक मरतबा बता देता हूँ। सर वर्नियर की क्या होता था लीस्ट काउंट? ये बताता हूँ, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप में से किसी को आइडिया है कि क्या 1 ईयर आ रहा है? सर वर्नियर में जो है ना, वो जो क्या आपका किसी ने सुना है कि 1 ईयर आ रहा है? नहीं सर, आज तक तो नहीं, जो जितने प्रैक्टिकल है उसमें एक भी दफा यूज नहीं हुआ। अच्छा, नहीं माइक्रोमीटर यूज हो जाता है, 1 ईयर भी यूज हो जाता है वैसे सर ही। अगर डायमीटर लेना हो इंटरनल शायद तब। जी उसके लिए बेटा, सर वो मीटर अभी रूल आप, का ही हमें यूज करने को कहते हैं ना, बाद में फिर इम्प्रूवमेंट में हाँ वो फिर वर्नियर कैलिपर इम्प्रूवमेंट में मेंशन करना ये आया है, यानी गुड पॉइंट आपने बताया, लेकिन बहरहाल ये देख लें। पहले मैं माइक्रोमीटर, बेटा आई होप यू कैन सी, माइक्रोमीटर के 2 स्केल होते हैं, एक उसका कॉलर होता है वो मेन स्केल होता है, और एक उसका थिम्बल या सर्कुलर स्केल जिसे घुमाते हैं ओपन या क्लोज करने के लिए। और ये जो इसके बैकबोन होती है बीच में, उससे डेटम या इंडेक्स लाइन कहते हैं। देखो इंडेक्स लाइन पे जो सबसे आखिरी लाइन आपको नजर आती है उसे कहते हैं मेन स्केल रीडिंग, और उस बैकबोन या इंडेक्स लाइन के सामने सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग नजर आती है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आंसर आएगा उसे मेन स्केल में ऐड करते हैं। फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है।
मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर, ये बताता ही मिलीमीटर में है, 0.01 मिलीमीटर होता है। राइट बेटा जी, क्लियर। ऑन द अदर हैंड जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें आप लोगों ने अब नहीं सीखा हुआ, तो अगर जरूरत हुई तो मैं वीडियो सर जो बनाकर कैमरे रिकॉर्डेड में भेज। कैमरे में मैकेनिकल निकाल दिए हुए जो आपके बर्निंग प्रेस होते थे इस तरह के, वो अब नहीं है हाँ इसके जी, अंदर। चलो बहरहाल आप पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था। उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अगर हमें लगा कि वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है तो मैं इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो बनाकर आपको, क्योंकि लैब में हमारे पास ये वाला नहीं है, इससे भी बेटर वाले हैं। इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है ना, जो लैब में हमारे पास पड़े होते हैं वो 0.005 सेंटीमीटर वाले होते हैं, इससे ज्यादा एडवांस है। तो चलो मैं एक मतलब उसी की वीडियो बना के शेयर कर दूंगा अगर रिक्वायर्ड हुई तो, इंपॉर्टेंट हुआ। राइट, क्लियर बेटा जी। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? सर सर वो एक बार अ, वो जो आपने दिखाई है जो कैम्ब्रिज के अंदर बेसिकली मतलब जो नए वॉल्ट मीटर्स हैं, जरा वो पिक्चर देगा। बेटा उनकी पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सर मेरा क्या इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना था आपसे। अच्छा ठहरो फिर क्वेश्चन एक था मिनट ठहर, होल्ड करें बेटा। सर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे? जी ओके, नजर आया बेटा, ये वाला था एक, ये क्लियर सर नहीं है। नहीं, दूसरे वाला सर, दूसरे वाला ठहर दूसरे वाला। ठहर ठहरो ठहरो ठहरो, दूसरे वाला सब्र कर लो। जी बेटा, सर अब इसके अंदर जो हमने अब आपने कहा था वॉल्ट मीटर हमने 2 के ऊपर रखना है, हाँ ये जैसे 20 टू पे एडजस्ट। यूजुअली हम लैब के अंदर 20 पे रखते हैं, हमने 2 के ऊपर रखना है। बेटा यहाँ पर वो आपको एडजस्टेड मिलेगा, आपने कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। सर वैसे सर वैसे लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली अगर हमें नहीं मिलता और हमें खुद ही करना होता है, तो जो जो हमने जिस 2 के ऊपर रखना है वो इससे ऊपर वाला 2 तो नहीं होगा, जो इस नहीं वाले ये 2 से देख, ऊपर 2 है। ये देखो यहाँ पर ना वो निशान बना हुआ ऑल्टरनेटिंग का, अच्छा ठीक कैन है यू ठीक है सी? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो आपने एसी है। डीसी, हाँ वो ठीक है एसी तो आपने यूज करना ही नहीं होता, ऑलराइट सर, वो ठीक तो है। होता है घर की इलेक्ट्रिक। आपने एसी नहीं, आपने डीसी यूज करना है। डीसी का सिंबल नोट कर लें बाकी लोग। डीसी का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन की ये डॉटेड लाइन है, ये डीसी वोल्टेज, आपने ये वाला एडजस्ट करना है। राइट बेटा, और ये सर आपको एम मैं मीटर फिर बता रहा हूँ, आपको वो कभी नहीं कहेगा कि आप एडजस्ट करें, एडजस्टेड मिलेगा। राइट, सर करंट के लिए क्लियर। अगर हमने एम मीटर पे करना है तो वो तो हम 200 मिली पे करेंगे ना। जी वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो करना है आपको बताया जाएगा सेटिंग। बेटा एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने ना एक काम करना है, कोई भी पास पेपर आएगा ना जो इलेक्ट्रिसिटी का है, उसकी ना आपने सीआई पढ़नी, क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शन। तो आप एक बात नोट करोगे कि वो बताते हैं कैमरेज वाले जो स्कूल लैब को, कि आपने एम मीटर एडजस्ट करके इस पे देना है बच्चों, और दूसरी पोर्ट्स जो ये खाली वाली हैं, इनको आपने टेप से बंद कर देना है कि बच्चे गलती से भी वो यूज ना कर लें। ठीक है, ये इनकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है, और अगर कोई ऐसा चेंज होगा वो आपको लिखा हुआ क्लियर मिलेगा। राइट बेटा जी। जी जी बेटा जी, सर नेक्स्ट। सर करंट वगैरह किस में रखना है, मिलियन पेयर में कि वो वोल्ट वगैरह कौन सा यूनिट रखेंगे हम? वो बताया जाएगा, या थैंक यू आपको सर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आपको वो एडजस्ट करके दिया जाएगा, आपको चेंज करना ही नहीं है। आपने इस बस वोल्ट मीटर को जो है एज इट इज यूज करना होगा। आपने बस क्रोकोडाइल क्लिप लगाने हैं, आपने सर्किट जोड़ना है, और बस आपने रीडिंग नोट करते जाना। ठीक है, आपने कुछ भी चीज को चेंज नहीं करना होगा, ये आपको एडजस्टेड मिलेगा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर माइक्रोमीटर से था, माइक्रोमीटर में अगर जो इंडेक्स स्केल की रीडिंग है
वो एग्जैक्ट अगर ना शो रही हो तो तब क्या करना तो होता है, यानी कि अगर वो जो क्लोज है 7। उनमें से जो क्लोज है उसको आप कर लो, राइट। ठीक है सर, जो ठीक है सर। क्लोज होती है ना उसे, और वो इतनी छोटी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, यानी 0.001 सेंटीमीटर या मिलीमीटर में 0.01 है। तो जो क्लोज है ना उसको आप चूज कर लो, राइट बेटा जी। ठीक है सर। ओके और सर जो आपने क्वेश्चन 1 में जो टेबल दिखाया था सर, उसमें से क्वेश्चन था, वो क्या दिखा सकते हैं? एक मिनट। जी बेटा, विच टेबल? सर क्वेश्चन 1 की जो टेबल थी। नोट्स काइंडली शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं शेयर कर दूं। ये किसी दूसरे टीचर के, सीनियर टीचर, ये टेबल यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ जी सर। और देखो सर ये जो इस ये जो इसमें प्रैक्टिकल जो ये भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये दिस इज द टेबल। डेसिमल प्लेस ऊपर से नीचे देखो बिल्कुल एक ही चल रही है, ये सेम डेसिमल प्लेस तक, एवरेज भी उतने डेसिमल प्लेस तक। अच्छा, अब हमारे पास लेंथ में जो से 3 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे 1/, लेंथ में भी 3 डेसिमल प्लेस, उतने एसएफ उतनी होनी चाहिए, ये डेसिमल नहीं सॉरी एसएफ। जब हमने प्रोसेस डाटा है तो उसमें उतने एसएफ होने चाहिए, 1 मोर इज अलाउड, 1 बेटर इज अलाउड। ये 3 एसएफ में है तो 1/v में भी 3 एसएफ। लेकिन नोट करें हर कॉलम में डेसिमल प्लेस फ्रॉम अप टू डाउन सेम है ना। सर बट ये आपने ऑर्डर का ये ध्यान है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों आपने इसको लिखा है 1/l को? मीन हम दूसरा नहीं लिख सकते? ये बेटा विल भी, आप उसको उस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपके पास है। यानी आप इस तरह नहीं लिखते हो तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट 1/25 करोगे तो 0.0440। लेकिन जब वैल्यू बहुत ज्यादा जेजों में चली जाए तो हम उसको अपनी आसानी के लिए राउंड ऑफ करके भी कर लें। चलिए सर ठीक है। अच्छा सर, जो वी आप एवरेज है उसके अंदर हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं या डेसिमल प्लेसेस? बेटा यहाँ डेसिमल देखेंगे, यहाँ तक एवरेज तक। प्रोसेस में एसएफ देखेंगे, देखे जैसे ये 3 एसएफ है ना, एवरेज भी 3 एसएफ तक आए, वो रो डाटा के साथ होता है क्योंकि रो डाटा की एवरेज ले रही हूँ। लेकिन जब आपने 1/v लेना है ना, तो आपने देखना है जिसका आप 1/, ले रहे हो उसमें एसएफ कितने, आपके आंसर में भी उतने ही एसएफ होनी चाहिए। 1 मोर इज आल्सो अलाउड, राइट। सर आवाज थोड़ी अगर ब्रेक हो वन गई मोर थी, ना ये करें एवरेज में क्या करना है? ना ले 1 मोर। देखो बेटा V1 और V2 में 3 डेसिमल प्लेस है, एवरेज भी 3 डेसिमल प्लेस। यहां तक आपने डेसिमल प्लेस देखने थे, एवरेज के डेसिमल प्लेस असल क्वांटिटी के डेसिमल प्लेस के इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब हम लेट्स से 1/v ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें v में 3 एसएफ है। अब हम एसएफ देखेंगे तो आंसर में भी 3 एसएफ होने चाहिए, 1 मोर इज आल्सो अलाउड। सर मेरा क्वेश्चन था, जी बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिस तरह एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन देता है, वो कहता है लेट्स सपोज अगर हमारे पास उसने हमसे एक एल की वैल्यू निकलवाई और एक वोल्टेज की निकलवाया, तो वो हमसे कहता है कि द वैल्यू ऑफ बी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। तो वहां पर हमने ये जरूरी है कि हम जो यूनिट्स हैं उनको मतलब ऐसा यूनिट्स उसमें लेके आए, मीन्स लेंस को मीटर में ही रखें, या उसको हम सेंटीमीटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं? बेटा यूज कर सकते हो, फिर जब वो आगे आखिर में यूनिट पूछते हैं ना कहीं पर, या वो कहेगा ऐड, तो वो आपने वहां पर सेंटीमीटर में लिया तो पर सेंटीमीटर ही आपने बताया। देखो यहाँ सेंटीमीटर में लिया था तो पर सेंटीमीटर ही लिखा है, यहाँ मीटर में है तो पर मीटर, ये आपने सेम रखना है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आपने यूनिट लिया आप मेंशन भी आंसर में वही करो, ठीक है बेटा, राइट। और सर जो टेबल हमारा इज रॉ डेटा पॉसिबल। होगा, सर जो हमारा रॉ डेटा जी होगा उसको हमने पेंसिल से लिख के बाद ये में पेन में ये लिखना जरूरी है या सिर्फ पेंसिल में लिख दें तो वो इनफ होता है? नहीं, वो वो पेन कर लो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ठीक ऊपर है पेन सर। मूव कर लेना। ये जो सारा ये पार्ट है ये मस्ट बी इन पेन, एवरेज ऑनवर्ड्स, तो इतना है, ठीक है।
लेकिन ये आपको मैं सजेस्ट करूँ कि पेंसिल से लें, क्योंकि इसमें इसी में से हमसे इसी के ऊपर सारा डिपेंड कर रहा है, इसी में कहीं चेंज करना पड़ जाता है। तो वो आप पेंसिल से करके जब वो आपको ट्रेंड सही लग रहा है, मिल रहा है, जैसे यहाँ एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो और फिर वो आपको ट्रेंड मिल गया तो ठीक है, आप इसके ऊपर पेन स्ट्रेट अवे मूव कर लें, इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन करना है, इसलिए आपने रो डाटा कोशिश करना है 20 मिनट्स तक आप कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है सर। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़ सर। सर रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी सर? थोड़ी देर बाद आएगी।